बहुत समय पहले पहाड़ों और झीलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था आर्यवीर। वो जितना बहादुर था उतना ही दयालु भी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा होती थी। लेकिन आर्यवीर को हमेशा लगता था उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। एक दिन शिकार करते हुए वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां जाने से लोग डरते थे। वहां घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना महल दिखाई दिया। महल के बाहर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी जैसी चांदनी रात। उसका नाम था राजकुमारी मायरा। आर्यवीर उसे देखते ही खो सा गया। मायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कहीं ना कहीं एक उदासी छिपी थी। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। हर शाम मायरा उसी जंगल में उससे मिलती, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते वो अचानक वहां से चली जाती। आर्यवीर ने कई बार पूछा, तुम हर रात ऐसे क्यों चली जाती हो? मायरा बस इतना कहती, कुछ रहस्य वक्त आने पर ही बताए जाते हैं। एक रात आर्यवीर ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो चुपके चुपके उसके पीछे गया, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। महल के अंदर जाते ही मायरा की परछाई गायब होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। असल में मायरा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। सालों पहले उसके राज्य पर एक जादूगरनी ने हमला किया था। मरते समय उसने मायरा को श्राप दिया, दिन में तुम इंसान रहोगी, लेकिन रात होती ही तुम्हारी आत्मा इस महल में कैद हो जाएगी। तभी से मायरा आधी इंसान और आधी आत्मा बन चुकी थी। आर्यवीर की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मायरा बोली, क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करता है वो मुझे खो देता है। लेकिन आर्यवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पूरे राज्य में उस श्राप को तोड़ने का उपाय ढूंढना शुरू किया। कई महीनों बाद उसे पता चला, अगर कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दे तभी श्राप टूट सकता है। आर्यवीर ने बिना सोचे अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। जैसे ही उसने अपना ताज जमीन पर रखा, पूरा महल चमकने लगा। मायरा के शरीर से काली परछाइयां निकलने लगी, और पहली बार रात की 12 बजे भी मायरा गायब नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरे लिए अपना राज्य छोड़ दिया? आर्यवीर मुस्कुराया, राज्य फिर मिल सकता है, लेकिन तुम नहीं। उस रात के बाद दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। लोग कहते हैं आज भी उस जंगल में चांदनी रात के समय दो परछाइयां साथ चलती दिखाई देती हैं, एक राजकुमार की और एक उस रहस्यमयी राजकुमारी की।